हाय फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में बेसिकली कई बार जो एक कॉमन इन्वेस्टर्स के साथ में प्रॉब्लम आती है वो ही आती है जो मैं आपके कमेंट्स में भी पढ़ता रहता हूँ कि सर ये स्टॉक तो अच्छा बताया आपने लेकिन ये थोड़ा महंगा हो गया है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, बस आपको ढूंढने के लिए पार्क ही नजर चाहिए। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की जो 52 वीक्स लो के पास में ही है और उससे थोड़ा सा आगे ग्रो करके गए हैं। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लेकिन प्राइस अभी भी विद इन द कंट्रोल है। सो ऐसे स्टॉक्स पे आज डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए। अधूरा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपको मैं कहूं कि कोई बॉलीवुड का सॉन्ग देखिए तो आप पूरा देख लेंगे, उसे 3 बार देख लेंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छी नॉलेज वाली चीज जिससे कि आपको लाइफ में फाइनेंशियली फायदा होने के चांसेस हैं, नॉलेज बढ़ती है, उसको पूरा देखना जरूरी है कि नहीं। वीडियो पूरा देखिए, नया सीखिए। और बात करते हैं आज अंडर वैल्यूड ऐसे स्टॉक्स की जिनके बिजनेस में भी पोटेंशियल है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस आज का सागर नॉमिक्स। दोस्तों हमारे सारे प्यारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात यह है दोस्तों कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपको जब कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए तो आप कमेंट में लिख के बताते हैं लाइक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता पड़ता है हमारी दोस्ती कितनी बन रही है। तो दोस्तों सबसे पहले ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। दूसरा यह है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी अगली रिसर्च बेस्ड वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। और पहला स्टॉक है आपके स्क्रीन पर। यहां पर कौन सा स्टॉक है दोस्तों? ये है आपका गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड। अब यहां मैं आपको एक छोटी चीज बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो स्टॉक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये क्या है, शॉर्ट टू मिड, मतलब मिड टू स्मॉल कैटेगरी में ज्यादातर रखेंगे हम लोग। तो यहां ना अच्छे स्टॉक्स होंगे, बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व हमेशा रहती है। तो मैं एक ईमानदारी से आपको पहले से बता देता हूं कि आप ये उम्मीद करें कि ये धड़ाधड़ ग्रो करना शुरू कर जाएंगे या इनमें कभी प्राइस कम ही नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करना मार्केट का नियम है, धर्म है उसका। तो इसलिए आज आप खरीदें और कल 5 गुना हो जाए, ऐसा होने के चांसेस नहीं है। ऐसी उम्मीदें मत रखिएगा, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ग्रो करते ही हैं। और यहां पर हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। क्या करती है कंपनी? गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। ये बनाती है दोस्तों लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स मतलब जो आपके गाड़ियों में जो फ्लूइड्स डलते हैं ना, इंजन ऑयल हो गया आपका, जो पर्सनल मोबिलिटी यानी कार में, बाइक में, ट्रक में, इनमें जो इंजन ऑयल डलता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। और अब इसके नंबर्स के बारे में बात करें, 25 कंट्रीज में इसका बिजनेस है। 5,800 इसकी करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और अगर आप देखें प्राइस करीब करीब चल रही है 1200 रुपए की। अब लॉजिक भी पूछ सकते हैं आप ये पूछेंगे कि सर आपने ये वाला स्टॉक क्यों लिया? तो वो इसलिए लिया भाई, आप एक बात बताइए। पहली चीज तो ना हमेशा ये ध्यान रखिए कि कंपनीज में जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते या अगर 10 मिनट में उनका मॉडल समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करिए उनसे बचें। क्योंकि जिनका बिजनेस मॉडल आसानी से समझ में आता है ना, वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो घुमा फिरा के ऐसे कचरा करके रखती है, उल्टा सीधा घुमा के कि भाई हम क्या करते हैं ये बता नहीं सकते, जैसे बीसीजी क्या था, ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी, अरे बाबा उसका आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, आपको समझ नहीं आएगा कंपनी करना क्या चाहती है ऐसी। और फिर उस कंपनी के अंदर पता पड़ता है कितने फ्रॉड्स होते हैं कि 800 करोड़ की एक गलत एंट्री को उन्होंने उसमें सेबी से छुपाया, एक एंट्री को छुपाया गलती से सेबी से, और फिर पता पड़ा कि 400 करोड़ का जो लॉस हो रहा था उसको उन्होंने दिखा दिया 400 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसे फर्जीवाड़े होते हैं। तो बेटर है साफ बिजनेस मॉडल की कंपनीज में आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। ये क्या करती है? गल्फ जो है वो इंजन ऑयल बनाती है। अब ये बताइए, मान लीजिए कि ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो बढ़ना शुरू हो गए, तो क्या इंजन ऑयल की खपत होगी? नहीं होगी। लेकिन क्या ग्रीस की खपत होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है। तो बात यह है कि ये इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है इस कंपनी के पास कि प्रोडक्ट्स का पूरा पोर्टफोलियो है। तो ये पता है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है, चाहे ट्रक्स में हो, चाहे कार्स में हो, चाहे बाइक्स में हो, चाहे जीप्स में हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, सब में ऑयल की, ग्रीस की जरूरत पड़ती है। और गल्फ उसमें एक अच्छा खासा लीडिंग प्लेयर है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इसलिए लिया गया है ताकि ये लॉन्ग टर्म में चले। दूसरी बात, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन आज से 10 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाले। या आप मेरी बात माने नहीं माने, ये आपकी चॉइस है। हाँ, कमी जरूर आएगी, डेफिनेटली आएगी कमी,
लेकिन क्या ईवी कल की तारीख में, आज कल 2 दिन बाद निर्मला जी अगर बजट देती है और अगले 6 महीने में सारी गाड़ियां ईवी में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं। क्या नितिन गडकरी जी उस पर एक्शन लेंगे कि भाई ईवी लेकर के आओ और फिर अगले 6 महीने के अंदर अंदर, अगले साल भर के अंदर अंदर सारी गाड़ियां ईवी में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं। चाहे बजाज की एक बाइक आती है और वो आती है सीएनजी बाइक, तो क्या पूरे देश भर में सीएनजी की बाइक चलने लग जाएगी? नहीं। मतलब पेट्रोल और डीजल की डिमांड अगले एक दशक तक तो बनी रहने वाली है। धीरे धीरे आपका ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, चार्जिंग स्टेशन सेटअप होंगे, बैटरीज की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे R&D होगी वैसे वैसे इनकी जगह बनती जाएगी। तो तब तक आपको इन कंपनीज पे भरोसा रखना चाहिए। तो गल्फ में वो चीज है कि इसके प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में बने रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो लंबा होता है, इसीलिए लंबा होता है क्योंकि मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी दिए बगैर सिर्फ नंबर बता के गारंटियां देना नहीं चाहता। 5,800 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की, 11% इसने दी है प्रॉफिट की ग्रोथ, 14% दी है इसने सेल्स की ग्रोथ, और करीब करीब 1200 रुपए की स्टॉक प्राइस है, फेस वैल्यू 2 रुपए की है और अच्छी है। मतलब ग्राम नंबर 609 है और करीब करीब उसके कंफर्टेबल रेंज में ही प्राइस भी चल रही है, तो आप अंडर वैल्यूड मान सकते हैं इसको। पैग रेशियो के हिसाब से भी है 1.64, तो आप करीब करीब आप इसको अंडर वैल्यूड मान सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इट्स ओके। नेक्स्ट बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो यहां देखिए भाई साहब गल्फ में किसने भागीदारी ले रखी है? 5%, 70% से ऊपर तो है प्रमोटर के पास, 7% के आसपास है FIIs और 5% के आसपास है DIIs। अभी करीब करीब ये दोनों को मिलाकर के 11-12% के आसपास होल्डिंग है, बाकी सारा पब्लिक के पास है। तो ये कंपनी ऐसी है जिसमें FII DIIs ने अपनी पोजीशन बना के रखी है, इवन बढ़ाई है, 3% से बढ़ा करके 7% तक लाए हैं। अब अगर इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि कंपनी एक रनअप में रही है और मूविंग एवरेजेस जो है उनसे ऊपर चली है, और यहां पर तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एवरेजेस में क्रॉसओवर भी आपको नजर आएगा। और ये जो सीधी ग्रोथ है, ये ग्रोथ कंटिन्यू चलने के चांसेस है। अगर मान लीजिए सब कुछ ईवी की वजह से सब कुछ टूट फूट जाता, तो ये बताइए ये कंपनी इतना ग्रो क्यों करती है कि नहीं? वॉल्यूम भी ग्रो कर रहा है, प्राइस भी ग्रो कर रही है, RSI भी ग्रो कर रही है। दिस मींस दैट दिस कंपनी इज इन क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। यहां पर प्राइस के लेवल्स की बात करें तो 1197, 1200 के आसपास है, और आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 1400 को टच करने में इसको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बट RSI जो है वो थोड़ी ओवरबॉट जोन में है, इसलिए कहीं ना कहीं एक छोटा करेक्शन आने की भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका सुंदरम फाइनेंसिंग होल्डिंग लिमिटेड। अब ये क्या करती है दोस्तों? ये कंपनी जो है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है। कैसे? कि ये कंपनी कहती है कि द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स इनकम कम्स फ्रॉम डिविडेंड फ्लो फ्रॉम द पोर्टफोलियो कंपनीज दैट आर एंगेज्ड इन ऑटोमेटिव सेक्टर। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है? ये फाइनेंस में है, लेकिन ये ऑटोमेटिव सेक्टर यानी कि जो गाड़ियां जो है ऑटो सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, उसकी कंपनीज में ये अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से आने वाले डिविडेंड से इनकी इनकम इनकी बनती है। तो एक अलग सा ही बिजनेस मॉडल है और थोड़ा डिफरेंट है, पर आप ये देखेंगे 52 वीक के आसपास, लो के आसपास ही कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और ये इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, ड्यून्स ओमान, देखिए वर्ल्ड वाइड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं व्हील्स इंडिया, एक्सेल इंडिया, ओके, फ्लोमेटिक इंडिया, माइंड SRL, इन सब में करती है। तो इनका एक अलग बिजनेस मॉडल है। अगर नंबर्स की बात करें तो करीब करीब 5,800 करोड़ की मार्केट प्राइस है इसकी। और देखिए आप ये कह सकते हैं कि वैसे 52 वीक लो के आसपास तो नहीं है, क्योंकि 300 और 265 आसपास में ही है, तो बट ये है कि ये अभी भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड ही है स्टॉक। 11 का PE है, तो सस्ता है स्टॉक, 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 का है, विच इज इंप्रेसिव, और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही जबरदस्त है, जबरदस्त। 31% की प्रॉफिट ग्रोथ इज इंप्रेसिव। इंडस्ट्री के PE से ये आधे PE पर है, तो साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है स्टॉक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 341 का ग्राहम नंबर है, तो कंफर्टेबल रेंज में है। पित्रोस की स्कोर के हिसाब से इसको मिलते हैं 8 आउट ऑफ 9 मार्क्स, विच इज वेरी गुड। अगर बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कंपनी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ पाथ को शो कर रही है और लगातार हाई हाईज और हाई लोज को बनाती हुई कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, और अगर कंपनी में कुछ अच्छी डेवलपमेंट होती है और कोई अच्छी न्यूज आती है, तो दोस्तों ये बहुत जल्द आपको 300 क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको 450 के आसपास भी दे सकता है ये।
बाय ऑन डिप्स के हिसाब से देखें तो 250 के आसपास में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इफ इट गोज डाउन, बट इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स भी देखिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसी कंपनी जिनमें की जो मिड कैप से स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है, वहां पर आप ये एक या दो फैक्टर्स को देखकर अपना डिसीजन ना लें, बल्कि पूरे फैक्टर्स को देखें, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को समझ के फिर अपना एनालिसिस करके अपना डिसीजन लें। और स्टार्ट में बहुत सारा एलोकेशन करने की जगह पे अच्छा रहेगा कि 2 से 3% से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट ना रखें किसी भी ऐसी कंपनी में जिसको आपने बहुत समय से ट्रैक नहीं किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में हम चलते हैं थर्ड वाली कंपनी पे, दैट इज डीबी कॉर्प। अब इसको कौन नहीं जानता, यह है दैनिक भास्कर कॉर्प। तो इसका मतलब जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो सारा इस कंपनी, वो लिस्ट हुई थी कंपनी कुछ टाइम पहले, और उसका नाम है डीबी कॉर्प। तो इनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है दैनिक भास्कर, जो डेली का न्यूज़पेपर है, दिव्य भास्कर, सौराष्ट्र समाचार, दिव्य मराठी, ये महाराष्ट्र में चलती है। तो ये सारे के सारे इसके न्यूज़पेपर है, मतलब मीडिया हाउस है, बेसिकली प्रिंट मीडिया हाउस है। और इलेक्ट्रॉनिक में भी है, क्योंकि इनका FM चैनल भी एक है, वो भी चलता है, और बहुत सारी चीजें भी इन्होंने की है। तो यहां हम बात करेंगे 370 रुपए की प्राइस है और 6500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। वही मार्केट कैप जो लगभग सुंदरम की थी। और आप देख सकते हैं कि 10 की फेस वैल्यू है और डिविडेंड दे रही है 3.54%, 47%, एंड डिविडेंड का पे आउट 46%। तो कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड जरूर देती आ रही है। और आप देखें डेट टू इक्विटी के हिसाब से भी ये बहुत कंफर्टेबल है। प्रोमोटर के पास 72% है, विच इज वेरी गुड। पैग रेशियो के हिसाब से भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा महंगा नहीं है। पिथरोस की स्कोर इज वेरी गुड। ग्राहम नंबर 270 के हिसाब से द कंपनी इज इन वेरी गुड रेंज। तो आप इसको साफ तौर पे एक अंडर वैल्यूड कंपनी मान सकते हैं। बहरहाल अब बात करें इसके, तो देखिए लगातार कंपनी ने जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है ये इंप्रेसिव है। इस कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है दोस्तों, कभी भी डिविडेंड मिस नहीं किया। अब आप ये कहेंगे साहब डिविडेंड का रोल क्या है? डिविडेंड का रोल सिर्फ इनकम का रोल नहीं है। अब आप देखिए, एक अंदाजा लगाइए, ये लोग जो कहते रहते हैं कि डिविडेंड से करोड़पति बन जाएंगे, तो भाई साहब यहां थोड़ा सा मैं डिफरेंट रखूंगा अपना व्यू। डिविडेंड का इनकम का मतलब है, आपने मान लीजिए 1000 रुपए का एक शेयर खरीदा और उस पर अगर 10 रुपए डिविडेंड मिल भी जाता है तो आपको कितना फायदा होगा उससे। पर डिविडेंड का मतलब, क्योंकि फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है और उस पर कंपनी 2 रुपए डिविडेंड देती है, तो आपको उस हिसाब से फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिल रहा है, विच इज वेरी लेस। ठीक है, पर डिविडेंड देने का मतलब यह है कि कंपनी शेयर होल्डर्स की केयर करती है और प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों का एक आम रवैया ये होता है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वेदांता टाइप के, जो इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करने के लिए भी डिविडेंड देते हैं। उनसे भी संभल कर रहना होगा। अगर वेदांता के बारे में आपको पूरा समझना ना, कच्चा चिट्ठा कैसे खोलना है इसका, तो मेरा वीडियो है वेदांता पे, सर्च करिए अपने इस पे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आपको मिल जाएगा उस पे, वेदांता सागरनोमिक्स ऐसे सर्च करिएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कि इसमें तो दैनिक भास्कर कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो यहाँ चार्ट आप देख सकते हो, कंपनी एक राइज एंड डाउन जोन में चल रही है और यहां से एक मतलब कहते हैं कि करेक्शन के बाद में, फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद में वापस ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक क्रूशियल लेवल है और एक अप ट्रेंड की शुरू मतलब कंटिन्यूटी भी इसमें आपको नजर आ रही है मंथली चार्ट पर, और चांसेस हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करेक्शन आने के बाद में ये कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। अगर आप प्राइस की बात करें तो इसको आपको बाय ऑन डिप्स का आपको मौका मिलेगा 260 पर, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आपको बहुत जल्दी इसके अंदर 400 से ऊपर के लेवल देखने को, 450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका स्टॉक रहा। RSI ओवरबॉट जोन से थोड़ा सा करेक्शन होकर नीचे आई और फिर वापस ऊपर बढ़ती जा रही है, विच इज गुड। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लास्ट स्टॉक है आपके इस पे आज के वीडियो के लिए। ये क्या करती है? ये दोस्तों गणेश हाउसिंग बेसिकली हाउसिंग में है और ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों टाइप के रियल एस्टेट में काम करती है। कहां पर है? बेसिकली ये देखिए कि इनके जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो है 17 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मलाबार एक्सोटिका, मैपल ग्रीन एंड अदर्स। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। और खास बात जो मैं आपको इसकी बता रहा हूं वो ये है कि इन्होंने प्लान, आगे के जो प्रोजेक्ट्स है वो पहले से प्लान कर रखे हैं और 15.3 मिलियन स्क्वायर फीट का पोटेंशियल इनके पास है अहमदाबाद में। तो यहां एक अच्छा खासा इनके पास में प्लस पॉइंट है। 7000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, और आप देख सकते हैं करीब
939 939 यानी लेस देन 1000 में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी देती है, आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई बहुत जबरदस्त है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34% से ज्यादा है विच इज वेरी इंप्रेसिव। सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा है और जाहिर है क्यों नहीं बढ़ेगा, अहमदाबाद तो भाई साहब मारो, अहमदाबाद तो चोखो है। अहमदाबाद इज द राइजिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, एक्चुअली देखा जाए तो बिजनेस कैपिटल मान सकते हैं आप। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है वैसे बिजनेस कैपिटल आप अहमदाबाद को मान सकते हैं और पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली को मान सकते हैं। तो ये आप अपनी अपनी चॉइस है, बट अहमदाबाद में इस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रही है और कंपनी एग्रेसिव मोड में है, ये अच्छी बात है। पित्रोस की स्कोर 8 का है विच इज वेरी इंप्रेसिव और इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 है और उससे नीचे यानी अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे कंपनी। हालांकि ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अंडर वैल्यू इसमें है, यानी कि ग्रोथ के चांसेस इसके हैं। आगे चलें तो यहां देखिए टेक्निकल चार्ट और अगेन आप देख सकते हैं एक लंबी ग्रीन कैंडल, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ना विनोद। तो ये यहाँ पर ये विनोद जो भी है वो उनके लिए नहीं है, जस्ट एक डायलॉग है जो मैंने ऐसे बोल दिया। तो यहाँ देखिए ये ग्रीन कैंडल आपको शो कर रही है कि यहाँ एक जबरदस्त बम्प आया, बूम आया और वो आया इस दौरान, ठीक है। और कंपनी आरएसआई ओवरबोर्ड जोन में है, तो देखिए अप ट्रेंड तो साफ तौर पे है कंपनी के अंदर। यहाँ छोटे छोटे आपको मौके मिलेंगे जिससे कि आप इस कंपनी को धीरे धीरे स्टडी करके और अपने एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनीज में ना थोड़ा सा एक साथ बहुत सारा एलोकेशन करना समझदारी वाली बात नहीं है। रिसर्च करके सोच के समझ के थोड़ा थोड़ा 1% 2% उसके हिसाब से करें और फिर नजर रखें कि कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, बिजनेस मॉडल कैसा है, न्यूज क्या हो रही है, इस तरह से उसको ट्रैक करते रहें। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश की है आपको कम टाइम में ज्यादा वैल्यू देने की, पता नहीं कितना सफल हुआ वही तो आप ही बता सकते हो। पर दोस्तों आपके कमेंट्स मुझे जरूर आप चाहिए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सा स्टॉक इनमें से अच्छा लगा है और क्यों लगा है, और सबसे बड़ी बात है ग्रोथ किस में आपको नजर आ रही है। दूसरी बात दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट सब लोगों तक पहुंचता है। और शेयर भी कीजिए, इफ यू केयर देन प्लीज शेयर। व्हाट्सएप बटन मतलब नीचे शेयर बटन है, उस पर क्लिक करते हैं आप व्हाट्सएप फेसबुक किसी पे भी शेयर कर सकते हैं आप, तो जरूर करिए इसको। और वीडियो को आप आए, आपने इतना प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, नहीं किया तो अभी कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और हाँ, आप अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कम से कम टाइम में बूलियन लॉजिक को यूज करके और स्टॉक्स को कैसे सर्च किया जाए, तो दोस्तों बहुत सिंपल सी टेक्निक में बताता हूं आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर एक 3 लिंक मिलेंगे। पहला वाला जो लिंक है वो आपको लेकर के जाएगा लाइव वेबिनार को रजिस्टर करने के लिए, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और वहां आपको मैं क्विकली एक सिंपल क्वेरी बिल्ड करके और 10 मिनट में बेस्ट स्टॉक कैसे निकालना है ये मैं आपको समझाऊंगा। साथ में फ्री कोर्स 2100 रुपए का है, लेकिन आपके लिए फ्री मैंने दे रखा है एज ए गिफ्ट ऑफ योर फ्रेंडशिप। वो आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली खुद ज्वाइन करके खुद सीख सकते हैं। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है सागरनॉमिक्स, उसे डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर करके देखिएगा और वेबिनार में लाइव मिलने का मुझे आपसे इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।